हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिजाइन पैरामीटर्स ऑफ रिजिड पेमेंट। जब हम डिजाइनिंग कर रहे होते हैं रिजिड पेमेंट की, तो डिजाइनिंग के लिए भी हमें कुछ पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। अब वो कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे, उन पैरामीटर्स को हम एक एक करके बात करते हैं। तो जो सबसे पहला मेरा पैरामीटर होगा वो क्या होगा? मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन जिसको कि आप डिनोट करते हो के से। ठीक है, के से। ये LUS है, LUS। ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन क्या होता है? बेसिकली ये जो के होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, के इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये P है, जो कि P क्या बता रहा होता है? टायर के प्रेशर को, टायर के प्रेशर को, जो कि किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है ना। उसके बाद ये जो डेल है, इस डेल की जो वैल्यू ली जाती है वो होती है 0.125 सेंटीमीटर, 0.125 सेंटीमीटर। ये जो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है, ये जो पूरी की पूरी चीज है, वो आप अचीव करते हो प्लेट लोड टेस्ट के थ्रू। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये पी जो प्रेशर है वो कैसे आता है? वो जो एक रिजिड प्लेट आप यूज कर रहे होते हैं जिसकी 75 सेंटीमीटर आपका डायमीटर होता है, जिसका डिफ्लेक्शन आप 0.125 के अंदर कितना आ रहा होता है, उससे ये एक डिजाइन पैरामीटर आप यूज करते हो, पहला। दूसरा रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, रिलेटिव स्टिफनेस। ठीक है, देखने और समझने की कोशिश करते हैं इसको। अगर मैं पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, ये फॉर्मूला क्या होता है? L इज इक्वल टू E H क्यूब अपॉन 12 के 1 माइनस म्यू का स्क्वायर का होल पावर 1/4। ठीक है। अगर मैं E की बात करूं तो ये होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट, जो कि किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। L आपका ऑब्वियसली रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस है। हाँ, एक चीज ये कि ये सेंटीमीटर में होगा। ठीक है। H स्लैब की थिकनेस होगी जो कि सेंटीमीटर में होगी। के आपका सबग्रेड मॉडुलस होगा या फिर मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, वही किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। म्यू का मतलब आपका पॉइजन्स रेशियो होता है। अगर मैं कंक्रीट की बात करूंगा तो ये म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.15 हो जाएगी। तो ये है आपका रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। अब ये होता क्या है असल में? क्या होता है कि सपोज ये मान के चलिए आपके ये स्लैब है, यहाँ पे आपका मान लीजिए व्हील लोड है, व्हील लोड है। अब इस व्हील लोड के कारण आपका इसका कहीं ना कहीं ये असर होगा, कहीं ना कहीं ये एक पूरा का पूरा लोड का एक असर होगा। तो उसका जो भी पूरा का पूरा ये रेडियस होता है उसको आप क्या बोलते हो? रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, जो कि कहीं ना कहीं यही तो आपको रिएक्शन प्रोवाइड करा रही है, यही तो स्टिफनेस है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस बोलेंगे। जो तीसरा आपका एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, डिजाइन पैरामीटर है, वो क्या है आपका? रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन। मतलब कि अभी तो हम बात कर रहे थे इस स्लैब से सबग्रेड के बारे में, है ना, कि सबग्रेड से क्या रिएक्शन आ रही है। ये जो जैसा कि व्हील लोड आया, ये व्हील लोड स्लैब में है, स्लैब काय से जुड़ी हुई है? सबग्रेड से जुड़ी हुई, जो कि सबग्रेड ही इसको
स्ट्रेंथन कर रही है। बट अब जब हम बात करेंगे रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन की, तो ये जो टायर जहां जहां इस टायर का असर है, जहां जहां इस टायर का असर है, उस टायर का जिस भी जगह पे मतलब कि लोड जा रहा है, वहां पे उसका एक इफेक्टिव रेडियस जो कि टायर के लोड के कारण अफेक्ट हो रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इस अपने हाथ में ये सुई चुभाई या फिर मार्कर चुभाए, बट इस मार्कर को तो मैंने इस पॉइंट पे हिट करा रहा हूं, बट इस पिन के कारण ये जो मेरे को दर्द होगा, मेरे को लगभग लगभग इस पूरे हाथ के चारों तरफ होगा, इस पॉइंट के चारों तरफ होगा। तो इसका जो रेडियस होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन बोलेंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि कहलाता है B इज इक्वल टू अंडर रूट 1.6 ए स्क्वायर 1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 0.675 एच 0.675 एच। अब ये B तो आपका रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन हो गया, ए आपका क्या हो गया? रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन इन सेंटीमीटर। एच आपका क्या है? स्लैब थिकनेस है जो कि काहे में है? सेंटीमीटर में है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब ए की वैल्यू आपकी 1.724 एच से बड़ी होगी, ठीक है, सॉरी छोटी होगी। अगर ए की वैल्यू जब 1.724 एच से बड़ी होगी, तब जो है आपका V का वैल्यू क्या हो जाएगा? A के बराबर हो जाएगा। सिर्फ फॉर्मूले में पुट ऑन ही करना है। तो ये आपके कुछ डिजाइन पैरामीटर्स हैं जो कि अलग अलग आपके डिजाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट के इंपेरिकल फॉर्मूले हो गए, अलग अलग इंजीनियर्स ने यूज किए हैं। तो इन पैरामीटर्स को आपको हरदम याद रखना है। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन जो कि कहीं ना कहीं आपको प्लेट लोड टेस्ट से मिलता है, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस और रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस की बात करेंगे तो ये व्हील लोड, ये स्लैब में व्हील लोड आ रहा है, व्हील लोड से सबग्रेड है, तो सबग्रेड कहां तक, किस रेडियस तक इसको सपोर्ट कर रहा है, रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है। बट जब हम टायर की बात करेंगे, टायर किस एरिया में, वहां के रेडियस की बात करेंगे तो क्या होगा? रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर वेस्टरगार्ड एनालिसिस पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।